2 मार्च 2016 रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट खड़ा था। अंदर एक शख्स बहुत सुकून से चैन की सांस ले रहा था। हिंदुस्तान से भागने की पूरी तैयारी वो शख्स कर चुका था। सारे प्लान्स तैयार थे। प्राइवेट जेट बादलों की तरफ उड़ने को बेताब था। वो शख्स था विजय माल्या। वही विजय माल्या जिसके पास अरबों की दौलत हुआ करती थी। वही विजय माल्या जिसके पास बेशुमार शोहरत हुआ करती थी। वही विजय माल्या जिसको किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था। और वही विजय माल्या जो हिंदुस्तान की बैंक से हजारों करोड़ लेकर इंग्लैंड चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। क्या उस वक्त विजय माल्या ने सोचा था कि उसकी ये गलती की कीमत क्या होगी? साल था 1955 जब विजय का जन्म कोलकाता में एक बहुत अमीर परिवार में हुआ। विजय की परवरिश एक शहजादे की तरह हुई। विजय के पिता विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे। बचपन से ही विजय ने अपने आसपास बिजनेस का माहौल देखा था। विजय की स्कूलिंग एला मार्टिनियर स्कूल कलकत्ता में हुई। जब विजय स्कूल में था उस वक्त से ही उसके विजन्स बहुत बड़े-बड़े थे। वक्त गुजरा और विजय बिजनेस स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया। कुछ सालों के बाद विजय अमेरिका से वापस घर आ गया और फिर विजय ने पिता के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। साल आया 1983। फिर एक दिन विजय को अचानक घर से कॉल आया कि उसके पिता विट्ठल माल्या का निधन हो गया है। बिजनेस की सारी जिम्मेदारी विजय के कंधों पर आ गई। लेकिन विजय पक्का खिलाड़ी था अपने पिता की तरह। उसने हार नहीं मानी। उसने किंगफिशर कंपनी को एक किंगफिशर ब्रांड बना दिया। अब माल्या के चर्चे हर तरफ द माल्या न्यूज हेडलाइन बन चुके थे। और अब बिग पार्टीज हो या इवेंट्स, किंगफिशर महफिल की जान बन चुका था। मानो जैसे कि हर तरफ किंगफिशर हो। पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ किंगफिशर साइन बोर्ड्स थे। अब मल्ल्या साहब को द किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन माल्या साहब इतने में कहां खुश होने वाले थे। साल था 2003। मल्ल्या को खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू करने का ख्याल आया और उसने वो आइडिया अपनी सेक्रेटरी को बताया। सेक्रेटरी ने मल्ल्या को कहा कि इंडियन एविएशन मार्केट अभी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन मल्ल्या साहब कहां सुनने वाले थे। उन्होंने कहा, आई डोंट केयर, आई विल। उन दिनों मिडिल क्लास के लिए एयरलाइन टिकट्स काफी कॉस्टली हुआ करते थे और ज्यादा अच्छी सर्विसेज या फैसिलिटीज भी नहीं थी। उसी रात मल्ल्या साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं सस्ते टिकट प्राइस पर टॉप सर्विसेज और फैसिलिटीज मिडिल क्लास को प्रोवाइड करूं। और माल्या ने यह सपना मिडिल क्लास को दिखाना शुरू कर दिया। और फिर साल आया 2005। फाइनली माल्या साहब ने किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च कर दी। मिडिल क्लास फैमिलीज किंगफिशर एयरलाइन की टॉप क्लास सर्विसेज से बहुत ज्यादा खुश थे। पहले जो लोग टिकट्स कॉस्टली होने की वजह से प्लेन में ट्रैवल नहीं करते थे अब वो फैमिलीज भी किंगफिशर एयरलाइन की वजह से खुश थी। मार्केट का रिस्पॉन्स देखकर माल्या साहब एयरलाइन एक्सपेंशन के बारे में सोचने लगे। माल्या ने मल्टीपल बैंक से एयरलाइन एक्सपेंशन के लिए लोन ले लिया। अब उन्होंने और नए कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स खरीदे और ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू करने का प्लान किया। मल्ल्या साहब की लाइफस्टाइल भी आसमान छू रही थी। अल्ट्रा लग्जरी कार्स दुबई में अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस,
लंदन में अपना लग्जरी मैंशन और न्यूयॉर्क में लग्जरी पेंट हाउस। और मालिया ने द फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम भी बना डाली। मालिया की एक आईपीएल टीम द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम भी थी। बट ग्लैमर के पीछे बैंक्स डेट भी बढ़ता जा रहा था, जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। और मालिया साहब की ग्रैंड पार्टीज, मैं क्या कहूं, इट वॉज लैविश। वो हर साल किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च करते थे, जिसमें न्यू मॉडल्स हुआ करती थी। साल था 2007। किंगफिशर एयरलाइन के हेवी लॉसेस अब अकाउंट्स टीम को पेपर्स पर दिखने लगे थे, लेकिन हायर मैनेजमेंट पूरी तरह से ग्लोबल एक्सपेंशन के मूड में था। उधर माल्या साहब एक एयरलाइन कंपनी एयर डेक्कन अक्वायर करने जा रहे थे, क्योंकि इंडियन एविएशन रूल्स के हिसाब से किसी भी एयरलाइन कंपनी को 5 इयर्स का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस होना जरूरी है ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। और किंगफिशर एयरलाइन को मार्केट में अभी भी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, बट एयर डेक्कन एयरलाइन 5 इयर्स कंप्लीट कर चुकी थी। बट इस बात से इन्वेस्टर्स काफी नाराज थे। मल्ल्या साहब उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काफी बिजी थे, और हो भी क्यों ना। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 49th ग्लोबल रिचेस्ट रैंक में जगह दी थी। हर मीडिया हाउस मालिया का इंटरव्यू लेना चाहता था, बट इस चमक के पीछे कुछ और चल रहा था। उन दिनों एक और चीज बहुत चर्चा में थी, मल्लिया साहब की 95 मीटर्स लंबी सुपर याट और वहां होने वाली मेगा पार्टीज, ब्लू वाटर के दिलकश नजारे। और फिर साल आया 2008। अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस उस वक्त $147 पर बैरल हो गए। मल्लिया ने जो कंपनी एयर डेक्कन अक्वायर की थी, वो फ्यूल प्राइसेस हाई होने की वजह से डूब गई। किंगफिशर एयरलाइन के एयरक्राफ्ट्स भी ग्राउंडेड हो गए थे। डीजीसीए एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने किंगफिशर एयरलाइन को नोटिस भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन एयरपोर्ट अथॉरिटी को टाइमली पे नहीं कर रही थी। उधर किंगफिशर एयरलाइन ने स्टाफ को सैलरीज देना भी बंद कर दी थी। क्रू मेंबर्स और पायलट भी बहुत परेशान थे। और हद तो तब हो गई जब मल्ल्या ने अपना 60th बर्थडे लैविश तरह से सेलिब्रेट किया। 14 करोड़ खर्च करके। किंगफिशर स्टाफ खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इस बात से नाराज होकर वह स्ट्राइक पर आ गए और किंगफिशर के शेयर प्राइसेस ढलाम हो चुके थे। और कंपनी की ये हालत देखकर बैंक्स ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। फ्यूल कंपनीज ने किंगफिशर एयरलाइन को फ्यूल देने से साफ इनकार कर दिया। मल्ल्या फिर से गए बैंक्स के पास, यूबी ग्रुप के कुछ शेयर्स के बदले लोन के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने स्टाफ से बात करने की भी कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइन का एविएशन लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज्ड हो गए थे। सीबीआई एंड ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मल्ल्या को बैंक्स ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। साल आया 2015। सीबीआई ने मल्ल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया। और फिर साल आया 2016। 2 मार्च 2016 की रात मल्ल्या हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और हजारों बेकसूर लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। बैंक्स के 9,000 करोड़ डूब गए। गवर्नमेंट
ने मल्ल्या के एसेट्स जैसे लग्जरी कार्स एंड प्रॉपर्टीज की नीलामी करके कुछ लॉसेस को रिकवर किया। इंडियन गवर्नमेंट अभी भी मल्ल्या को इंग्लैंड से वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। ये तो था दुनिया का सच। एक सच और है, आइए देखते हैं। Recovery certificate 6,203 crores, 35 lakhs, 3,879 and paisa 42 only. That's the 6,203 crores plus interest at 11.5% with yearly rests. Right? So that is evidence of the debt. Right? You asked me earlier, where did this 9,000 crore figure come from? Of all those combined, right, would need to satisfy the judgment debt of 6,203 crores. Yeah. Before I go very further, I'm the one under attack. Where this 9,000 figure came from? 2019. In which the Prime Minister has said he owed 9,000 crore, but government recovered 14,000 crore, says PM कमेंट में अपनी Modi राय on जरूर India's बताएं। action against अगर आपको हमारा Vijay काम Mallya. अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं।